हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो यूरेनियम का कंटेमिनेशन है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है जो इंडिया का ग्राउंड वाटर है उसमें। दिस वीडियो लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। अगर यूपीएससी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मेरा फेसबुक पेज विजिट कर सकते हैं। माई आई डी इज सौरभ पांडे 009। हमारे पेन ड्राइव कोर्सेस अवेलेबल हैं इन सारे एग्जाम्स के लिए। एसएससी हो गया, बैंक हो गया, यूपीएससी हो गया, नाबार्ड एग्जाम हो गया, यूजीसी नेट कोर्सेज भी अवेलेबल है और यूपीएससी ऑप्शनल कोर्सेज भी अवेलेबल है। आप studiiq.com वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या फिर इन नंबर्स पे कॉल करके इन कोर्सेज के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। देखिए, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में लगभग 690 बिलियन क्यूबिक मीटर जो है सरफेस वाटर है। वहीं अगर हम ग्राउंड वाटर की बात करें तो ग्राउंड वाटर लगभग 433 बिलियन क्यूबिक मीटर है। अब देखिए, जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है वाटर की एनुअली वो कंटिन्यूसली रिड्यूस हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल 2001 में थी लगभग 1816 क्यूबिक मीटर वाटर अवेलेबल था, पर कैपिटा वाटर अवेलेबल था एनुअली। वहीं अगर हम 2011 का डेटा देखें तो उसके हिसाब से यह अवेलेबिलिटी रिड्यूस हो चुकी है 1544, मतलब 1544 क्यूबिक मीटर। अब देखिए, जो वाटर की डिमांड है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, वहीं अगर हम अवेलेबिलिटी देखें तो वो भी जो है वो रिड्यूस हो रही है। अगर हम एक डेटा और एम्फसाइज करें तो जो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर का अगर हम यूज़ देखें तो 89% जो ग्राउंड वाटर यूज़ होता है इरिगेशन पर्पस के लिए, और डोमेस्टिक पर्पस के लिए लगभग 9% ग्राउंड वाटर यूज़ होता है, और इंडस्ट्रियल यूज़ की अगर हम बात करें तो वो लगभग 2% जो है ग्राउंड वाटर यूज़ होता है। 50% जो वाटर रिक्वायरमेंट होता है अर्बन एरियाज़ में वो ग्राउंड वाटर के थ्रू मीट किया जाता है। वहीं हम रूरल एरियाज़ की बात करें तो वो लगभग 85% जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो मीट किया जाता है ग्राउंड वाटर के थ्रू। अगर ये कंटेमिनेशन इंक्रीज होगा, जैसे यूरेनियम का कंटेमिनेशन ग्राउंड वाटर में अगर इंक्रीज होगा तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो पर कैपिटा जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो फर्दर रिड्यूस होगी। अब देखिए, जो हाल ही में रिसर्च हुई है उस रिसर्च ने क्या एम्फसाइज किया है, उसने ये एम्फसाइज किया है कि इंडिया के लगभग 16 जो स्टेट्स हैं वहाँ पे जो यूरेनियम का कंटेमिनेशन ग्राउंड वाटर में वो इंक्रीज हो रहा है। देखिए, हम कब कहेंगे कि जो ग्राउंड वाटर है वो बेसिकली कंटेमिनेटेड हो रहा है यूरेनियम से। देखिए, अगर 30 माइक्रोग्राम पर लीटर इतना अगर यूरेनियम कंटेंट है ग्राउंड वाटर में तो ये एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि जो एक ग्राउंड वाटर है वो बेसिकली कंटेमिनेटेड है। दूसरा एस्पेक्ट क्या है कि जो ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ड्रिंकिंग वाटर स्पेसिफिकेशन है, इसने क्या है, इसने यूरेनियम को एज अ कंटेमिनेंट जो है वो कंसीडर ही नहीं किया। ये क्या हो रहा है कि हम एम्फसाइज नहीं कर रहे हैं कि ये एरिया, पर्टिकुलर एरिया जो है ये रिस्क एरिया है, यहाँ का जो वाटर है बेसिकली वहाँ पे यूरेनियम का कंटेंट ज़्यादा हो सकता है। स्टेप्स नहीं लिए जा रहे हैं जिससे कि जो यूरेनियम का कंटेंट है उसको फर्दर रिड्यूस किया जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो इंस्टीट्यूशन है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ड्रिंकिंग वाटर स्पेसिफिकेशन, ये बेसिकली जो है यूरेनियम को भी एज अ कंटेमिनेंट ट्रीट करे। देखिए, अगर हम कह रहे हैं कि जो ग्राउंड वाटर है वो कंटेमिनेट हो रहा है यूरेनियम से, तो इसका क्या मतलब है कि देखिए, जब हम ग्राउंड वाटर वर्ड यूज करते हैं तो इसका मतलब ये जो वाटर, जो कि जो अर्थ है, ये जो सरफेस है, इसके नीचे ये जो वाटर प्रेजेंट है इसको हम बोलेंगे ग्राउंड वाटर। हम अगर कह रहे हैं कि यूरेनियम से ये कंटेमिनेट हो रहा है, इसका मतलब ये जो वाटर है इसमें जो लेवल ऑफ यूरेनियम है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। अगर हम देखें कि क्या सोर्स हो सकता है यूरेनियम का, तो एक ये है कि ये जो बेड रॉक है यहाँ पे यूरेनियम प्रेजेंट है। दूसरा सोर्स क्या हो सकता है कि मान लीजिए कि जो सरफेस वाटर है वही कंटेन कर रहा है यूरेनियम। और तीसरा क्या है कि कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं इस रीजन पर, जैसे मान लीजिए ये जो रीजन है यहाँ पर, जिससे कि जो यूरेनियम है, यूरेनियम जो प्रेजेंट है आसपास जो प्रेजेंट है इनसॉल्युबल फॉर्म में, वो सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। अगर हम देखें कि वो कौन कौन से फैक्टर है, अगर हम देखें बेसिक केमिस्ट्री, तो देखिए ये है सैचुरेटेड जोन, मतलब जो ये रीजन है ये पूरी तरीके से वाटर से फिल्ड है। अब अगर वाटर का डिप्लेशन होगा, मतलब अगर ग्राउंड वाटर का डिप्लेशन होगा तो ये लेवल बहुत रिड्यूस हो जाएगा, ऐसे काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। ये जो स्पेस है जिसमें पहले जो है वाटर प्रेजेंट था, लेकिन अब क्या है, ये फिल्ड हो जाता है गैसेस लाइक ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के प्रेजेंस की वजह से क्या होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है ये फैसिलिटेट हो जाता है।
अब देखिए इसको समझते हैं कि ये कैसे हेल्प करता है। देखिए यूरेनियम जो है बेसिकली यूरेनियम जो जिस फॉर्म में प्रेजेंट होता है यूरेनिनाइट फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये जो यूरेनिनाइट फॉर्म है ये बेसिकली इनसॉल्युबल फॉर्म है, मतलब यूरेनियम इस फॉर्म में कभी भी वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। सो अगर वाटर में यूरेनियम सॉल्युबल हो रहा है इसका मतलब उसको किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है किसी प्रोसेस के थ्रू जिससे कि वो सॉल्युबल हो रहा है। यूरेनियम 6 जो कि हेक्सा स्पीसीज है जो यूरेनियम की, ये बेसिकली ये सॉल्युबल है जो है वाटर में। सो ये किस तरीके से कन्वर्ट होती है, इसके लिए कई सारे जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है ये ऑक्सीडेशन। देखिए ऑक्सीडेशन के थ्रू जो है जैसे कई सारे बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, UO2 जो है प्लस, या फिर यूरेनाइल बाइकार्बोनेट बनेंगे। ये ऐसे ये कॉम्प्लेक्सेस हैं जो फॉर्म होते हैं, और ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं ये जो है बेसिकली सॉल्युबल होते हैं वाटर में। दूसरा एस्पेक्ट क्या है कि ये जो पोर्स हैं, ये जो रॉक, ये जो पोर्स है जहाँ पे वाटर प्रेजेंट होता है, यहाँ पे कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो कि हेल्प करते हैं। किस तरीके, वो भी हेल्प करते हैं जिससे कि जो इन रॉक्स में यूरेनियम प्रेजेंट है उसको ऑक्सीडाइज करें और उसको कन्वर्ट करें ऐसे फॉर्म में जो कि सॉल्युबल है वाटर में। तो पहला फैक्टर हमने देखा कि ऑक्सीडेशन, और दूसरा जो ये फैक्टर है ये जो ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट एस्पेक्ट जो है वो है कि जो ये बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होते हैं इन वाटर में, तो ये जो बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट होते हैं ये क्या करते हैं कि जब मान लीजिए कि जो मिनरल्स हैं, डिफरेंट जो मिनरल्स हैं उस पर जो यूरेनियम प्रेजेंट है, जो कि यूरेनियम इस फॉर्म में प्रेजेंट है जो आप कह सकते हैं कि एड्जॉर्प्शन हो रखा है। एड्जॉर्प्शन का मतलब है कि ये मिनरल्स है और इसके सरफेस के ऊपर जो यूरेनियम है वो प्रेजेंट है। अब क्या होता है, ये जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं ये बाइकार्बोनेट्स डी एड्जॉर्प्शन करते हैं। मतलब कि आप मानिए कि इस मिनरल से इस यूरेनियम को एक्सट्रैक्ट करके ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जो कि वाटर पर सॉल्युबल है। सो ये सारी चीज़ें, फॉर एग्जांपल जो हमने अभी डिस्कस की ऑक्सीडेशन का एस्पेक्ट, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जो रोल ऑफ बाइकार्बोनेट्स होता है, इस वजह से क्या होता है कि जो यूरेनियम है, यूरेनियम बेसिकली सॉल्युबल हो रहा है वाटर में। और सो इन फैक्टर्स की वजह से फर्दर जो कंटेमिनेशन हो रहा है, कंटेमिनेशन जो है जो ग्राउंड वाटर का यूरेनियम के द्वारा, वो भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जो बेसिक फैक्टर है वो ये है कि जो ग्राउंड वाटर के डिप्लेशन की वजह से जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस प्रमोट हो रहा है, उस वजह से जो यूरेनियम का लेवल है ग्राउंड वाटर में वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। अब देखिए कई सारे एस्पेक्ट है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया ग्राउंड वाटर डिप्लेशन प्लस ये जो नाइट्रेट पॉल्यूशन है, इस वजह से कंटेमिनेशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है। अगर हम ऐसा वाटर ड्रिंक करते हैं जिस पर यूरेनियम कंटेंट प्रेजेंट है तो इससे कई सारी किडनी डिजीज़ भी हो सकती हैं। साथ में ये भी रिसर्च हाईलाइट करती है कि जो कैंसर है, कैंसर भी हो सकता है। नेक्स्ट एस्पेक्ट अगर हम देखें तो जैसे मान लीजिए कि हिमालयन रीजन है, अब हिमालयन रीजन से कई सारा वाटर जो सरफेस वाटर जो है आता है, और फिर क्या होता है कि जो ये मान लीजिए ये सरफेस है, अर्थ सरफेस है, फिर ये वाटर जो है नीचे ग्राउंड वाटर का पार्ट बन जाता है। सो जो वाटर है, वाटर कई जगहों पर जो ग्रेनेटिक रॉक्स हैं जिस पर प्रेजेंट होता है यूरेनियम, वो कंटेन करता है। और इस वजह से क्या होता है, अगर ऐसा वाटर ग्राउंड वाटर का पार्ट बनता है तो उससे भी क्या होता है, जो लेवल है ग्राउंड वाटर में, जो यूरेनियम का लेवल है ग्राउंड वाटर में, वो फर्दर इंक्रीज होता है। सो अगर हम इन फैक्टर्स को सम अप करें तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं, एक्यूफर रॉक्स हैं, वाटर और रॉक्स का इंटरेक्ट है, क्योंकि इस रॉक में जो है यूरेनियम कंटेंट है वो प्रेजेंट है यूरेनाइट फॉर्म में, और फिर केमिकल रिएक्शन के थ्रू यूरेनियम की जो हेक्सा स्पीसीज़ है उस पर ये कन्वर्ट होता है जो कि सॉल्युबल है वाटर में। नेक्स्ट अगर देखें तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी इसी चीज़ को फैसिलिटेट करता है जिससे कि यूरेनियम बहुत ईजिली एक्सट्रैक्ट होके, जो कि यूरेनाइट फॉर्म है, यूरेनाइट फॉर्म से कन्वर्ट होके अगेन यूरेनियम का जो हेक्सा फॉर्म है उस पर कन्वर्ट हो जाए, जो कि बहुत ईजिली सॉल्युबल है वाटर में। नेक्स्ट जो ध्यान में रखना है कि ये जो बाइकार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट भी फैसिलिटेट करता है जिससे कि यूरेनियम जो है वाटर में सॉल्युबल हो जाए। सो हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। जो पहला स्टेप है वो ये है कि जो वाटर क्वालिटी है उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये है कि ये ध्यान रखना है कि
किस तरीके का जो हेल्थ रिस्क है ड्यू टू यूरेनियम उसको भी एवेल्यूएशन करने की ज़रूरत है। साथ में रीमीडिएशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा सकता है। रीमीडिएशन टेक्नोलॉजी में आप फाइटो रीमीडिएशन यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि ऐसे प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं जो कि बेसिकली जो यूरेनियम है उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ग्राउंड से, क्योंकि ये जो प्लांट्स होते हैं ये यूरेनियम या दूसरे किसी भी मेटल को यूज़ करते हैं एज अ फूड। क्या होगा कि जो यूरेनियम कंटेंट है इसको ये सॉइल से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे या फिर जो वाटर है उससे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। इससे क्या होगा, जो लेवल ऑफ कंटेमिनेंट्स हैं जैसे यूरेनियम का जो लेवल है उसको रिड्यूस किया जा सकता है बाय यूजिंग सच टेक्नोलॉजीज। दूसरा हम यूज़ कर सकते हैं बायो रीमीडिएशन। ऐसे कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि यूज़ किए जा सकते हैं जिससे कि जो ये यूरेनियम है, यूरेनियम को जो जहाँ भी ये प्रेजेंट है, मान लीजिए ग्राउंड वाटर में प्रेजेंट है तो वहाँ से उसको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट फैक्टर हमें ये ध्यान रखना है कि हम कई सारी जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं उनको भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ड्रिंकिंग वाटर स्पेसिफिकेशन है इसको कंसीडर करना चाहिए कि जो यूरेनियम है वो भी बेसिकली एक कंटेमिनेंट है, क्योंकि अगर ये जो इंस्टीट्यूशन है अगर ये यूरेनियम को एज अ कंटेमिनेंट लेगी, ग्राउंड वाटर कंटेमिनेंट्स लेगी, तो इससे क्या है फिर ये फर्दर स्टेप्स ले सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल जो भी हमने अभी स्टेप्स डिस्कस किया, फॉर एग्जांपल बायो रिमीडिएशन या फाइटो रिमीडिएशन, ऐसे जो स्टेप्स हैं ये लिए जा सकते। अगर ये जो है उस चीज़ को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रही कि इसकी वजह से कंटेमिनेशन हो रहा है वाटर का, इसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है ग्राउंड वाटर का, तो वो फर्दर स्टेप्स नहीं लिए जा सकते। ये सारे स्टेप्स अगर लिए जाएंगे तो जो लेवल है यूरेनियम का उसको रिड्यूस किया जा सकता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।